आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए और मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं और आनंदित हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय मसीह। मैं दिल्ली से माया बोल रही हूँ। मैं छाती में, मेरा हार्ट में दर्द हो रहा था। मैंने प्रार्थना सेंटर में फोन करके मैंने प्रार्थना कराई। अब मैं ठीक हूँ। प्रभु यीशु भी धन्यवाद करती हूँ और पीके भाई और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ाए, उन्हें आशीष करे। उनकी सारी टीम को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह, आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जिन प्रार्थनाओं को आपने परमेश्वर के सम्मुख रखा है, वो प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन ली हैं। बस आपको धीरज रखना है परमेश्वर के समय का, और वो अपने समय में आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर समय के परमेश्वर हैं। वो ठीक समय पर, सही समय पर ही अपने लोगों के जीवन में काम करते हैं। हमारे समय के अनुसार नहीं, लेकिन वो अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं। हम प्रेरितों की किताब उसके 10 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम है कुरनेलियुस, और उसके पास स्वर्गदूत आया एक दिन, और स्वर्गदूत ने उस कुरनेलियुस से कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसका 10 अध्याय 4 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आए। ये कुरनेलियुस कौन है? ये कुरनेलियुस एक सूबेदार है, और इसके विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है 2 पद में कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये व्यक्ति बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, और जो यहूदी लोग थे, यानी कि जो परमेश्वर के लोग थे, उनको ये दान भी दिया करता था, और ये सूबेदार था। तो ये जीवन भर इसने ऐसा ही किया, परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था। बराबर दान भी दिया करता था, प्रभु की सेवा कार्यों के लिए दिया करता था, और प्रार्थना भी लगातार किया करता था। और एक दिन इसके जीवन में ऐसा आया जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इसके सामने भेजा और इससे कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचे हैं। जो कुछ तूने प्रार्थनाएं की हैं, जो कुछ तूने दान दिए हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख सुगंधित धूप के समान पहुंचा है। परमेश्वर ने उन कामों को देखा है। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और जो कुछ आप सेवा कार्यों के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, उसको वो कभी भी अपने पास नहीं रखता परमेश्वर। उसका 100 गुना, उसका 30 गुना, उसका 60 गुना वो हर एक व्यक्ति को वापस देता है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी का कर्ज नहीं रखता, वो सबको उनका प्रतिफल देता है। और यहां पर हम देखते हैं इस व्यक्ति के विषय में, हम लोग तबीता के विषय में भी पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब में, कि वो भी बहुत दान दिया करती थी, धर्मी जन थी, और परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करती थी, प्रार्थनाएं करती थी, और उसके लिए भी परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। जब वो मर गई थी तो पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो जीवित हो गई। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जकरिया के विषय में। जकरिया जो कि एक धर्मी जन था, लगातार प्रार्थनाओं को किया करता था, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी। इसलिए एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत जकरिया के सामने आया और जकरिया से कहा, हे जकरिया, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तो दोस्तों, जो कुछ प्रार्थनाएं आप अपने जीवन में करते हैं, जो सही प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जकरिया जब से उसकी शादी हुई होगी और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तब तक हमेशा अपने बच्चे के लिए प्रार्थना किया करता होगा।
क्योंकि वो परमेश्वर का याजक था और एक धर्मी जन था। वो धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। वो लगातार प्रार्थना किया करते थे और अंत में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उसको उत्तर दिया। इसी प्रकार से कुरनेलियुस के विषय में भी लिखा है कि उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंची है। हम नहीं जानते वो कितने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। दोस्तों, आज हो सकता है आप भी लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हो, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और बहुत जल्द प्रभु आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर देगा। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और जो कुछ दान आपने प्रभु की सेवा के लिए दिया है, जो कुछ भेंटें आपने प्रभु की सेवा के लिए दिया है, जहां पर आपने अपने हाथों को सेवा के लिए बढ़ाया है, परमेश्वर निश्चय उसका प्रतिफल भी आपको देगा, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर के सम्मुख आपको स्मरण के लिए पहुंची हैं। तो इसलिए आप निराश ना हों, दुखी ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों, ये सोचकर कि कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, ये सोचकर कि मैं तो बहुत दान भी देता हूं लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपने परमेश्वर को दिया है, किसी मनुष्य को नहीं। और जब आपने परमेश्वर को दिया है तो किसी का कर्जदार नहीं है, वो हर एक को प्रतिफल देता है। बाइबल कहते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? भर भर कर दिया जाएगा। और ये परमेश्वर का वचन है, वो अपने वचन के अनुसार अपने लोगों के जीवनों में काम करते हैं। बाइबल कहती है कि तुमने मेरे नाम से अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब आपने मांगा है तो निश्चय प्रभु आपको देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के सामर्थ्य वचन को सुनकर आप आशीष पाए हैं, और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी होली प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवनों से आदर और सम्मान देते हैं। परमेश्वर, सच में हम घटें और आप बढ़ें। पवित्र आत्मा, इस समय हमें आपकी जरूरत है। होली स्पिरिट, आप हमारी अगुवाई करें, प्रार्थना में हर एक को आप लीड करें, गाइड करें। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, देश विदेशों से, प्रभु हर एक जन को आपके नाम से आशीष देते हैं। उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए और उनके लिए बहुतायत से परमेश्वर आप अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उनके जीवन में दिखाइए। परमेश्वर पिता, रात भर संभालने के लिए, अच्छी नींद से सुलाने के लिए आपका धन्यवाद पिता। और ये नया दिन प्रभु जब हमने प्रभु आपके अनुग्रह से देखा है पिता, इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी बल, शक्ति, सामर्थ को पिता, आपकी ज्ञान, बुद्धि, समझ को पिता, और आपके पवित्र आत्मा की गाइडेंस को परमेश्वर, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को परमेश्वर आज के दिन में हर एक जन के लिए चाहते हैं पिता। आज जहां कहीं भी आपके लोग जाते हैं, उनके आने जाने में आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। हर एक धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से आप अपने लोगों को बचाएं पिता। आज के वचन के लिए धन्यवादित हैं प्रभु, उस वचन का हम आदर करते हैं। आपका वचन अद्भुत है पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन सुना परमेश्वर, मैं चाहती हूँ प्रभु कि जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु आपके वचन को सुना है परमेश्वर, और आपने प्रभु उन्हें उत्साहित करने के लिए इस बात को कहा है, जैसे कि कुरनेलियुस के पास में प्रभु तेरा वचन पहुंचा, उसी प्रकार प्रभु ये वचन आज हम सब के लिए प्रभु तूने दिया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। सच में मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितनी प्रार्थनाएं ये कर रहे हैं, जो भी आपके राज्य के लिए ये कर रहे हैं प्रभु, वो सब कुछ आपके सामने पहुंचे हैं पिता। आपने उन्हें स्मरण किया है, आप उन्हें जानते हैं, आप उसका प्रतिफल देने के लिए प्रभु अपने लोगों के साथ में है। जब प्रभु ये आपके राज्य के बढ़ने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जब आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों को बहुतायत से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। दुनिया की छोर तक हर एक जन, छोटे से लेकर बड़े
तक हर एक जन पिता जो इस संसार में प्रभु वो तेरे नाम को सुनकर जाने और उस जीवन को पाए पिता, जो जीवन प्रभु तूने अपने लोगों के लिए रखा है। मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जितने लोग सेवकाई करते उनकी सेवकाई पर आशीष हो खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु जितने लोग प्रभु भले कामों को करते हैं पिता, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु वो अपने दानों को देते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी वो आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु। तबीता के जीवन से हमने सीखा परमेश्वर पिता, और बहुत से प्रभु ऐसे उदाहरण प्रभु वचन में है प्रभु, हम इस बात को जानते पिता, और उन्होंने प्रभु अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को आपके द्वारा होते हुए देखा। उसी प्रकार परमेश्वर आपके लोग प्रभु जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता दूसरों के जीवन को बचाने के लिए प्रभु जी, खुदा आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज ये अपने परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनके परिवार में आपकी सुख शांति चाहते हैं प्रभु। जो परिवार में प्रभु एक लड़ाई झगड़े का और एक बहुत ही अलग माहौल बना हुआ है प्रभु, जब कोई भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, एक दूसरे से जलन खाते, एक दूसरे पर कुड़कुड़ाते प्रभु, एक दूसरे पर दोष लगाते प्रभु, ये सारी बातें प्रभु तेरे लोगों के परिवारों से निकल कर चली जाए खुदा। तेरी शांति प्रभु आपके लोगों के परिवार में आए, तेरा आनंद, तेरा मेल मिलाप, तेरा प्रेम उनके परिवारों में आए पिता। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर पिता प्रभु, बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु लोगों के जीवन बचने के लिए प्रभु, उन लोगों के जीवन बचने पाए पिता। प्रभु बहुत प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन को बदलने के लिए प्रभु, जब वो डिप्रेस हो रहे हैं पिता, बहुत सी बातों को लेकर नाराज हो रहे हैं, बहुत सी बातों में प्रभु जी वो उनके अंदर जिद्दीपन है प्रभु, डिसोबीडियंस है प्रभु, बहुत सी बातें ऐसी है परमेश्वर जिसके लिए परेशान है और चिंतित है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन बच्चों के जीवन में प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए प्रभु, तेरे डर भय में वो चले, तेरे वचनों के अनुसार उनका जीवन होने पाए पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने लोग प्रभु कर्जे में प्रभु, उनके ऊपर बहुत कर्जा है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर पिता बहुत सी बारों में पिता वो निराश हो रहे हैं प्रभु, उन्हें इंसल्ट फील होता है, दूसरों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता आप उस महिमा में धन से प्रभु अपने लोगों के कर्जे को चुकाएं, आप उनके लिए ऐसे उपाय करें, ऐसे इंतजाम करें, ऐसे रास्तों को खोले पिता कि प्रभु ये कर्ज मुक्त हो और ये आगे बढ़ सके, और प्रभु हर एक के सम्मुख प्रभु ये खड़े हो सके परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन प्रभु इनके लोन को पे करने में आप इनकी सहायता करें, इनकी जरूरतों को पूरा करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, अपने बच्चों को बेस्ट देने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। प्यारे खुदावन इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपनी एग्जाम्स के लिए, अपनी जॉब के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु, हर एक का एग्जाम अच्छे से होने में आप मदद करें, जो भी तैयारी की है उसमें आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर के अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु जी, जो कार्य वो कर रहे हैं प्रभु उसका प्रतिफल वो पा सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, जिनके घुटनों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करे, हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा दे, किडनी प्रॉब्लम से छुटकारा दे, लिवर प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु जी पिता, लंग्स प्रॉब्लम से छुटकारा दे, हर प्रकार के शुगर बीपी थायराइड की बीमारी से छुटकारा दे प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ना बंद हो जाए, सफेद दाग प्रभु उनके शरीर में प्रभु आप उन्हें उनकी स्किन को प्रभु कंप्लीटली हील करे परमेश्वर पिता, जिन्हें हमेशा सर दर्द रहता है यीशु के नाम से उस सर के दर्द को दूर करे परमेश्वर, जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है यीशु के नाम से वो हेयर फॉल दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन प्रभु जिन्हें प्रभु गुप्त रोग है यीशु के नाम से वो गुप्त रोग नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर, हार्मोनल डिसबैलेंस दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते आपने हर एक भाई हर एक बहन को चंगा किया है परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जो भी इनके शारीरिक कमजोरियां हैं वो शारीरिक कमजोरियां दूर होने पाए पिता। काफी लंबे समय से प्रभु जब ये हॉस्पिटल में खुदावन हम पूर्ण चंगाई को इनके लिए मांगते हैं पिता। प्यारे प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने प्रभु गंभीर बीमारी बताई है जिसका कोई भी प्रभु इलाज नहीं, परंतु इलाज प्रभु तेरे पास है, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी, आपके पास जीवन है, आपके पास चंगाई है परमेश्वर, और हर एक प्रभु क्योंकि चंगा करने वाले आप है परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु अपने लोगों को छुएं और चंगा करें। धन्यवाद पिता इस सुबह में प्रभु तूने अपने लोगों को भला चंगा स्वस्थ किया, हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि प्रभु वो तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके प्रभु। आने जाने में प्रभु हम आपकी सुरक्षा को चाहते हैं, इनकी यात्रा को, इनकी जर्नी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपकी रक्षा प्रभु इनके साथ में होने पाए पिता। प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, जो लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान के लिए कर
कर रहे हैं प्रभु, मेरे खुदा आप उन्हें आशीष दे प्रभु, उनकी सहायता करें। धन्यवाद, एक एक के आपने विनती प्रार्थनाओं को सुना है पिता। प्यारे प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु कि भाई बहन किस विषय को लेकर निराश, जब किसी ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया है पिता, प्रभु इस सारी निराशाओं को, उन व्याकुलताओं को आप दूर करें पिता। प्रभु आज के पूरे दिन भर सहायता और मदद करें, अपने लोगों के साथ में हुए, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें फलवंत करे प्रभु, अपरंपार आशीषों की वर्षा उनके ऊपर करे, और जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रभु सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, उन्हें आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।